स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर के स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट, स्टेट, बीएड, डीएलएड जैसे एग्जामों की तैयारी करवाई जाती है। तो इसी से जुड़े हम लोग इस चैनल के माध्यम से एक और नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। वह टॉपिक है हमारा बाल अधिकारों का संदर्भ, यानी कि बालक के कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में। इसी के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कंप्लीटली जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे पहली बात तो ये जानेंगे कि बाल अधिकार होता क्या है, यानी किसको हम लोग बाल अधिकार कहेंगे, और साथ ही साथ हमारे संविधान के द्वारा बालक को जो अधिकार दिया गया है, जिस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है, उसके बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट और सबसे पहले जानते हैं बाल अधिकार के बारे में कि बाल अधिकार क्या होता है। देखिए, बाल अधिकार जैसा कि यहाँ पर नाम, इसके नाम से स्पष्ट है, एक है बाल और दूसरा आता है अधिकार। यानी कि बालक को जो अधिकार दिया गया है कानूनी रूप से, उसको किस प्रकार के अधिकार है, किस प्रकार की चीज़ें मिलनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, क्या चीज़ें करने से उसे रोकनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो अधिकार के रूप में दिया गया है उसे ही बाल अधिकार कहते हैं। इसकी अगर हम परिभाषा की ओर चलें, इसको अच्छे से अगर हम परिभाषित करने को देखें तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि नाबालिगों को उसके देखभाल एवं अन्य विशिष्ट सुरक्षा के रूप में मिलने वाली व्यक्तिगत अधिकार को बाल अधिकार कहा जाता है। यानी कि नाबालिग जो भी होते हैं उसको एक तो देखभाल की जाती है, साथ ही साथ उसको विशिष्ट सुरक्षा के लिए जो जो चीज़ें उसको मिलेगी, व्यक्तिगत रूप से जो जो अधिकार उसे दिया गया है, सारे चीज़ क्या कहलाएंगे, बाल अधिकार कहलाएंगे। अब यहाँ पर नाबालिग से आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे कि नाबालिग किसे कहते हैं। तो देखिए, नाबालिग जो होते हैं, जो हमारे 18 से कम वर्ष के बीच आने वाले जितने भी बच्चे होते हैं जो 18 से कम आयु के होते हैं, उसे हम लोग नाबालिग कहते हैं। यानी कि वो 0 से लेकर के हमारे जो 18 वर्ष के बीच जितने भी बच्चे आएंगे उसके लिए एक शब्द का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं जो है हमारा नाबालिग, है ना। तो इसी के बारे में हमारा यह अधिकार दिया गया है और इसी के संदर्भ में आप लोग पूरे वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि समस्त नाबालिगों को बाल अधिकार के द्वारा यह हक दिया जाता है कि उसको सबसे पहली बातें क्या है कि सामान्य शिक्षा मिलनी चाहिए, सामान्य जीवन जीने का हक मिलनी चाहिए। दो चीज़ें सबसे ज़रूरी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है सभी नाबालिग को, यानी सभी बच्चे को। एक तो उससे सामान्य शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो उसके किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए उसके साथ, और साथ ही साथ उसके जो सामान्य जीवन होते हैं, अपने जीवन को जीने का यानी व्यतीत करने का एक हक मिलना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। भेदभाव अनेकों प्रकार से किया जाता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जाति के आधार पर हो, रंग के आधार पर हो, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, अमीरी, गरीबी, भाषा इत्यादि कई ऐसे कारक हैं जो हमारे एक भेदभाव को यहाँ पर पनपती है, ये जन्म देने के एक कारक बनते हैं भेदभाव को। और इसके आधार पर आप सामान्यतः पाते हैं कि जाति के आधार पर अनेकों भेदभाव किया जाता है। उसके ज़िंदगी जीवन जो अपना व्यतीत करते हैं उसमें कई प्रकार से उसको समस्याएं वहाँ पर प्रदान हो जाती है। भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग, धर्म, ये सारी चीज़ हमारे अमीरी, गरीबी, ये सभी चीज़ें ऐसी कारक हैं जो हमारे एक दूसरे के बीच में मतभेद को, भेदभाव को बढ़ाने का काम करती है, और इसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे में भेदभाव करते हैं। तो एक सामान्य बालक को सामान्य जीवन जीने का हक है, सामान्य शिक्षा प्राप्त करने का हक है जो बाकी को मिलता है, यही हमारा भारतीय संविधान कहती है। इसके लिए उन्होंने कुछ अनुच्छेद बनाए हैं और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि कौन से अनुच्छेद में बच्चे को क्या किस प्रकार से चीज़ें मिलनी चाहिए। तो चलिए उसके संदर्भ में हम लोग जानते हैं कि बाल अधिकार के अंतर्गत बच्चों को जो अधिकार दिया गया है वह कौन कौन से अधिकार हैं और संविधान के किस अनुच्छेद में वो अधिकार की चर्चा किया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करें, शिक्षा का अधिकार बच्चों को दिया गया है, साथ ही साथ चिकित्सा का अधिकार दिया गया है, न्याय का भी अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है, साथ ही साथ अभिव्यक्ति का भी स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता दिया गया है, जीने का अधिकार दिया गया है, पौष्टिक या फिर पर्याप्त भोजन का अधिकार दिया गया है, सहभागिता का आधार दिया गया है। ठीक है, इतने सारे आपको यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं एक बच्चे को, जो उसके जीवन व्यतीत करते समय किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है, सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान के अनुसार, है ना। अब हम बात करेंगे कि हमारे भारतीय संविधान के द्वारा बच्चों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लेकर के आए हैं अनुच्छेद 21 का क। ठीक है, ये अनुच्छेद में बच्चों को बताया गया है कि राइट टू एजुकेशन, यानी सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना चाहिए, देने का इसमें एक प्रावधान दिया गया है ना। यह हमारा अनुच्छेद 21 का क है। इसमें बताया गया है कि हमारे देश के अंतर्गत सभी बच्चे, चाहे वो किसी भी राज्य के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई मतलब नहीं है, जो भी बच्चे 6 से 14 वर्ष के बीच में आते हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रावधान करने की कानून बनाई गई है। सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देनी है, यह कहता है हमारा अनुच्छेद 21 का क। ठीक है, दूसरा अनुच्छेद है हमारा
बाल अधिकार के संदर्भ में, वो है अनुच्छेद 24। ये क्या कहता है, देखिए अनुच्छेद 24 के अंतर्गत क्या है कि बाल मजदूरी पर रोक लगाने की बात करी गई है। आप अक्सर पाइएगा कि बाल मजदूर की संख्या अभी बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे तो इस पर बहुत सारे वर्क किया गया है सरकार के द्वारा, तो अब धीरे धीरे ये कम भी हो रही है, फिर भी बाल मजदूर अभी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अनुच्छेद हमारा 24 कहता है कि बाल मजदूरी पर रोक लगा जाना चाहिए। और रोक कैसे लगेगी, तो इसके तहत जो भी 14 वर्ष से कम बच्चे के होंगे, जो भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होंगे, सबको जोखिम भरे काम करने से रोका जाए, उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। और जो भी व्यक्ति 14 से कम आयु वाले बच्चे से काम करवाते हैं, वैसे व्यक्ति को क्या है, दंडित करने का प्रावधान बनाया गया है हमारे संविधान के अंतर्गत। ठीक है, देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे अगर अपना भी काम करे, अपना घर का काम करे या फिर अपने परिवार का काम करे तो उसे भी उसके माता पिता को दंडित कराया जाएगा, नहीं, ऐसा कानून नहीं है। मतलब बच्चे को कहते हैं, जैसे बंधुआ मजदूर है, किसी होटल पे काम कर रहा है, कहीं दूसरे जगह किसी फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहा है, तो वहाँ पर अगर काम कर रहा है, अगर उसकी आयु 14 वर्ष से कम है तो वो आएंगे बाल मजदूर में। ठीक है, और ऐसे में उनके मालिक को वहाँ पर दंडित किया जा सकता है। समझिएगा मेरी बातों को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अनुच्छेद हमारा ये जो 24 है, ये बाल मजदूरी की रोक लगाने पर कार्य किया है, एक कानून बनाया है। इसी तरह से हमारा अगला जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद है आपका 39 यानी कि 39। इसका इसमें क्या कहा गया है, इसको देखिए। इसमें कहा गया है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो भी बच्चे होते हैं सभी को स्वतंत्र एवं गरिमामयी माहौल में अपने जीवन जीने का, अपने आप को विकसित करने का अवसर मिलना चाहिए। और सभी बच्चे को इस बात से यहाँ पर इसमें पूरी छूट दी जाती है कि सभी बच्चों को स्वतंत्र एवं गरिमामय माहौल में जीने का हक है और उसका विकास ऐसे अवसर, ऐसे माहौल में प्रदान करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ शोषण जितने हो रहे हैं बच्चों का, उसकी भी इसमें बात करी गई है कि शोषण से बच्चों को मुक्त करा जाए। ये अनुच्छेद हमारा 39 का बताता है इसके बारे में। ठीक है, अगला जो अनुच्छेद है वह कहता है 14। इसका कहना है कि सभी बच्चे को जो है अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार दिया गया है। चाहे बच्चा अमीर हो, चाहे बच्चा गरीब हो, चाहे बच्चा जो है किसी भी जाति से आता हो, रंग से कैसा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। सारे बच्चों को एक समानता का अधिकार दिया गया है, सभी बच्चे एक समान हैं, ये उन्हें ज्ञात कराया जाता है अनुच्छेद 14 के अनुसार। अनुच्छेद 15 कहता है कि इसके अंतर्गत जो भी बच्चे आएंगे उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और नहीं किया जाने का एक कानून बनाया गया हुआ है हमारा अनुच्छेद 15। किसी भी प्रकार के बच्चे हैं उसमें किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करना है, इसका विरोध करता है हमारा अनुच्छेद 14। और इसके तहत एक कानून भी बनाया गया, अगर ऐसे करने पे किया जाता है तो उसे दंडित भी किया जाएगा। अनुच्छेद अगर हम 21 की बात करें तो इसमें बाल अधिकार के संदर्भ में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को यानी प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी वो अपने जो भी जायज़ काम होंगे, जितने भी अच्छे काम हैं वो अपनी स्वतंत्रता से कर सकते हैं, उसमें उसको किसी भी प्रकार का प्रतिबंध उसको नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, जो भी अगर अच्छे काम हैं, मतलब समाज के हित की काम है, जिससे कोई नुकसान नहीं हो, तो ऐसे कार्य करने की एक स्वतंत्रता दी जाती है अनुच्छेद 21 की तरफ सभी बच्चों को, हमारे देश के सभी बच्चों को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर अनुच्छेद थे जो हमारे देश के बच्चों को यानी बाल अधिकार के संदर्भ में उसके हित में जा रहा था। इसी के संदर्भ में यहाँ पर कुछ और बातें बताई गई है जो उसको विशेष अधिकार दिया गया बच्चों को, जैसे जीने का अधिकार दिया गया है, साथ ही साथ विकास का अधिकार दिया गया है, संरक्षण का अधिकार दिया गया है और साथ ही साथ सहभागिता का आधार दिया गया है। इसमें से सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं ये जीने का अधिकार क्या होता है। जीने का अधिकार, सॉरी यहाँ पर आप देखिएगा स्पेस, यहाँ पर जीने का अधिकार के बीच में ये डबल हो गया है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ये जीने का अधिकार है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है बच्चों को वो देख लीजिएगा। जीने का अधिकार में क्या बताया गया है बच्चे को, इसमें कहा गया है कि बच्चे का जो जन्म है वह माँ के गर्भ काल से ही शुरू हो जाता है और जब वो बच्चे कोई भी बच्चे माँ के गर्भ में पल रहे होते हैं उसी समय से उसका जीवन स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है, तो हमारा ये जो अधिकार दिया गया है जीने का अधिकार, इसमें ये बताया गया है कि वहाँ से ही बच्चे को उस तरह की चीज़ें मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जैसे कि आप आज अक्सर देखते होंगे भ्रूण हत्या का नाम सुने होंगे और इसके बारे में अक्सर आप अखबार वगैरह में, टेलीविज़न पर पढ़ते होंगे। तो चूंकि माँ के गर्भ से ही बच्चे का जीवन वहाँ से स्टार्ट है, तो वहाँ पर वहाँ से ही बच्चों को जीने का हक मिला है, अधिकार मिला है। तो भ्रूण हत्या जैसी क्रियाकलापें नहीं होनी चाहिए हमारे देश में। इसके अंतर्गत जो है जीने का अधिकार में ये आवाज़ें उठाई गई है। एक कानून बनाया गया है कि अगर कोई दंपति भ्रूण हत्या करवाता है तो वहाँ पर उसको दंडित भी किया जा सकता है, कार्रवाई भी किया जा सकता है। साथ ही साथ उसको उचित पोषण देने का भी अधिकार जो है हमारा इसमें दिया गया है जीने का अधिकार के अंतर्गत, है ना। और यहाँ पर अगर हम दूसरे
अधिकार की बात करें वह है विकास का अधिकार। तो इसमें विशेष कुछ नहीं, बस इतना बताया गया है कि सभी बच्चों का विकास जो है उसको विकास के लिए आवश्यक जो भी शिक्षा होंगे उसको प्रदान करनी है, उसकी जितनी भी देखभाल है उसको दी जानी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा हो या फिर मनोरंजक गतिविधि जो भी है सबको देना चाहिए। सभी बच्चों का ऐसा हक है, उसका अधिकार है, उसे मिलना चाहिए। तीसरा प्रकार का जो अधिकार है वो संरक्षण का अधिकार। इसमें संरक्षण के संदर्भ में यही कहा गया है कि बच्चे चूंकि अबोध होते हैं, अबोध कहने का मतलब है कि उसे दुनियादारी के बारे में कोई विशेष समझ नहीं है, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में अभी तक बच्चों को उतना ज्ञान नहीं होता है। लेकिन उससे जो बड़े लोग होते हैं उसको ये काम है संरक्षण के आधार पे कि बच्चों को गलत डायरेक्शन में जाने से उसे रोकना, उसे अच्छे दिशा में अग्रसर करने के लिए प्रेरित करना। तो ये सारी चीज़ें आते हैं हमारे संरक्षण के सिद्धांत में। और यहाँ पर एक और बातें बताई गई, सहभागिता का अधिकार। सहभागिता का मतलब समझिए ज़्यादा थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग, सहभागिता यानी सह का मतलब हो गया सब और भागिता का मतलब हो गया सबकी भागीदारी, है ना, सबकी भागीदारी। यानी सहभागिता कहता है कि सबकी भागीदारी होनी चाहिए, जो भी काम है उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। किसी भी एक बच्चे को, किसी भी एक खास बच्चे को उस कार्य से वंचित नहीं किया जा सकता है, उसमें भाग लेने से रोका नहीं जा सकता, ऐसा अधिकार दिया गया है। चाहे वो स्कूल में किसी प्रकार की क्रियाकलाप हो या फिर समाज के अंदर किसी प्रकार की क्रियाकलाप हो, किसी बच्चे को बेवजह भेदभाव के दृष्टिकोण से उसे छांटा नहीं जा सकता है। सभी का उसमें योगदान होना जरूरी है, सभी को वहाँ पर योगदान की अपने ये भागीदारी को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। यानी कि जो भी चीज़ें हैं बच्चे, सभी बच्चे उसमें मिलके करेंगे, किसी एक बच्चे को, खास बच्चे को वहाँ पर उसके भाग लेने से रोका नहीं जा सकता। ये अधिकार दिया गया है हमारे सहभागिता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, जो भी बच्चे अपनी मन की बात को रख सकते हैं, बोलने का हक दिया गया है, उस डिस्कशन में शामिल होने का हक दिया गया है, ये चीज़ें हैं हमारे सहभागिता का अधिकार। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा यह टॉपिक जो है बालकों का अधिकार ये कंप्लीट होता है। छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम में इस टॉपिक से आने को प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप सभी लोग वहाँ से अच्छा रिजल्ट को प्राप्त कर पाइएगा ये वीडियो को समझने के बाद। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार की फिर भी अगर समस्या रह जाती है तो आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो इसी तरह के और भी रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आर स्टडी सीटेट पॉइंट के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर स्टडी सीटेट पॉइंट को। धन्यवाद।